Assivama solution, chapter 16, sound wave, question number 61. A tuning fork of frequency 256 Hz produces 4 bits per second with a wire of length 25 cm vibrating in fundamental mode. The bit frequency decreases when the length is slightly shortened. What could be the minimum length by which the wire be shortened so that it produce no bit with tuning fork? ओके तो अपने पास ये ट्यूनिंग फोक है जिसका फ्रिक्वेंसी 256 है और एक वायर है जो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है और जिसका लेंथ अपने पास 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फंडामेंटल मोड मतलब इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, यानी इस फ्रिक्वेंसी को अपन निकालेंगे तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा लेमडा 2 इज इक्वल टू एल है, यानी एल इज इक्वल लेमडा इज इक्वल टू 2 एल आ जाएगा, यानी 1/2 और ये टी बाई म्यू। ठीक है, यानी फ्रिक्वेंसी क्या है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी आप लेंथ शॉर्ट करोगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। राइट, यही होगा ना। ओके तो फर्स्ट क्या देखा है, जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू 1 है, इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू 2 है, तो दोनों के बीच में बीट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4। तो ये न्यू 1 सॉरी 256 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो न्यू 2 क्या हो सकता है, न्यू 2 की वैल्यू हो सकती है या तो 260 हो सकती है, राइट, या फिर क्या हो सकता है 252। अब इन दो में से सही कौन सा है वो देखना है अपने को। ठीक है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि the bit frequency decrease when the length is slightly shortened. ओके अब लेंथ को छोटा करते हैं तो बिट फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे लेंथ को अगर चेंज किया आपने, लेंथ चेंज किया तो ये न्यू 2 डैश हो गया, तो ये न्यू 1 माइनस न्यू 2 डैश हुआ। ठीक है, अब इनका जो बिट फ्रिक्वेंसी आ रही है वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज मतलब लेस देन 4 हो गई। ठीक है, पहले 4 था, अब क्या हो गया लेस देन 4, यानी मैं बोल सकता हूँ 256 माइनस न्यू 2 डैश इज लेस देन 4। राइट, अब जो न्यू 2 डैश है वो लेंथ को छोटा करने से आया, लेंथ को छोटा करेंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी जो न्यू 2 डैश है वो ग्रेटर देन क्या होगा, न्यू 2 होगा, यानी जो पहले था उससे ज़्यादा होगा। अभी तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि आंसर मेरा 252 है, तो अगर 252 है तो आपका जैसे 252 है तो यहाँ तो 4 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 252 से क्या होगा, न्यू 2 डैश 252 ज़्यादा होगा, यानी 253 मान लेते हैं। तो 253 और 256 डिफरेंस कितना है, 253 256 3 का डिफरेंस है, और विच इज लेस देन 4, बिल्कुल सही है। अब जैसे 254 कर देता हूँ इसको, क्योंकि इंक्रीज करना है ना, तो 254 कर देता हूँ। 254 256 में डिफरेंस कितना है, लेस 2 है, विच इज लेस देन 4, यानी ये सही है। इसको देखो ये गलत कैसे है, इसको समझते हैं कि 260 करते हैं, तो ये जो नया फ्रिक्वेंसी क्या है 260 से ज़्यादा, यानी मान लो 261 है, तो 261 और 256 में डिफरेंस कितना है 5 का, विच इज़ ग्रेटर देन 4, यानी ये गलत है। 262 कर दो, बढ़ा दो इसको 262 और 256 में डिफरेंस कितना है 6 का, जो कि ग्रेटर देन 4 है, तो ये भी गलत है, यानी ये पूरा गलत है, ये अपना सही है। तो इसका फ्रिक्वेंसी क्या है, किसका, न्यू 2 कितना है 252। अब अपने को क्या बोला है कि न्यू 2 को इसकी लेंथ को कितना शॉर्ट करे कि सो डेट इट प्रोड्यूस नो बिट, कोई बिट प्रोड्यूस नहीं हो, यानी आप इतना शॉर्ट करो कि इसका फ्रिक्वेंसी 256 हो जाए। आपका जो न्यू 2 है वो कितना हो जाए, न्यू 2 कितना हो जाए 256 हो जाए। अगर ये 256 हो गया ना तो आपका बिट क्या प्रोड्यूस होंगे, 0, क्योंकि 256 माइनस 256 क्या होता है 0। तो हमें इतना शॉर्ट करना है कि इसका फ्रिक्वेंसी कितना हो जाए 256। अभी कितना है 252, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो फ्रिक्वेंसी अपना है वो फ्रिक्वेंसी न्यू 2 इज इक्वल टू 1/2L रूट टी बाई म्यू है, और बाद में अपना क्या आ जाएगा न्यू 2 डैश होगा, जो अपने को पता है कितना 256 होगा, वो 1/2x बोल लेता हूँ। ठीक है, कि नया लेंथ क्या होगा वो देख लेते हैं, टी बाई न्यू। तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, इक्वेशन 2 मतलब न्यू 2 डैश बाई न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू 2 1/x इधर आएगा और ऊपर आएगा L। राइट, ओके तो वैल्यू पुट करते हैं, ये अपना 256 हैगा और नीचे कितना 252 है, और L कितना अपने पास 0.25 और x अपने को फाइंड करना है। तो इसको x सोल्व करेंगे तो x आएगा 24.6093 सेंटीमीटर आएगा। ओके, ये नया लेंथ है और पुराना लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं अपन, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो नया लेंथ क्या आएगा 24.6093 सेंटीमीटर। तो देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस है डेल्टा एक्स ले लेता हूँ या डिफरेंस एक्स डैश लिख लेता हूँ, तो एक्स डैश कितना आ रहा है 0.39 सेंटीमीटर, इतना डिफरेंस, यानी इतना अगर आप शॉर्ट करोगे इस लेंथ को
25 से कितना शॉर्ट कर दो, 0.39 छोटा कर दो, कितना 0.39 छोटा कर दोगे तो इसका फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा न्यू 2 का। तो फिर इस न्यू 1 के साथ कोई बिट प्रोड्यूस नहीं होगा, 0 बिट प्रोड्यूस होगा।